brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अभी हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हैं, जहां पर यमुना की बदहाली साफ नज़र आ रही है। हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर जो है यमुना की स्थिति बनी हुई है। बता दें, बीते कई दिनों से यही स्थिति यमुना की बनी हुई है और इसी तरीके से झाग जो है यमुना में तैरता हुआ नज़र आ रहा है। यमुना प्रदूषण से भरी हुई नज़र आ रही है। बता दें, बीते कई दिनों से जो स्थिति है वो यमुना में बनी हुई नज़र आ रही है। हम आपको आगे चल के भी थोड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। देख सकते हैं स्थिति किस कदर यहाँ पर बनी हुई है। यमुना में झाग ही झाग आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर जो है झाग यहाँ पर आपको नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर झाग ही झाग यमुना में नज़र आ रहा है। बता दें, बीते कई सालों से इस तरीके की स्थिति यमुना की रहती है। करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। यमुना की स्थिति जस की तस यही बनी रहती है। दावे और वादे खूब किए जाते हैं, योजनाओं की बात की जाती है, करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की जाती है, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं आती। यमुना इसी तरीके से प्रदूषित रहती हैं और जैसे जब हर प्रत्येक साल नवंबर और अक्टूबर का समय आता है तब इसी तरीके की तस्वीरें अक्सर बीते कई सालों से यमुना की नज़र आ रही है। और इस साल भी जैसे अक्टूबर सामने आए हैं उसके बाद जो है इस तरीके की स्थिति यमुना की नज़र आ रही है। लगातार जो है यमुना में झाग की स्थिति नज़र आ रही है। इस पर लोगों की भी काफ़ी चिंताएं है। लोग जो यमुना किनारे आ रहे हैं उनका कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसमें सुधार लाना चाहिए। आप यहाँ पर आई हैं, क्या कहिएगा यमुना की जो स्थिति है यमुना माता की, आप पूजा करने आई हैं, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा भैया, सब तो गंदा कोई रहे हैं। हाँ। बहुत लोग सीवर एक मिनट तो क्या कहिएगा, इसको सरकार को ठीक करना चाहिए? हाँ, और क्या, सरकार ठीक कर ही के चाहिए। है अच्छा। तो आप यहाँ पूजा करने आई थी? हाँ बाबू, शादी कार्ड देने आए थे। शादी का कार्ड देने आई थी? आपके घर में शादी है? हाँ, बेटा की शादी है। अच्छा। आप अपना नाम बताइए। फूलमती देवी। आप यहाँ पर पूजा करने आई हैं? बेटा के कार्ड देने आए थे। बेटा शादी है? शादी है। तो यमुना की जो स्थिति है इस पर क्या कहेंगे? तो यमुना की स्थिति कहेंगे, यमुना की सफाई करेंगे। बहुत लोग सीवर गिरा देते हैं इसमें, यमुना जी में कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं। हाँ, यमुना जी हम लोग ये प्रार्थना करेंगे यमुना जी की सफाई होना चाहिए। तो जो अभी स्थिति है झाग ही झाग नजर आ रहा है, तो कितना बुरा लग रहा है आपको? आप अपना नाम बताइए। अजय कुमार नाम मेरा। अच्छा, आप लोग यहाँ पर पूजा करने आए हैं? शादी क्या? मेरी शादी अगले महीने 9 नवंबर को एक मिनट। गंगा जी कार्ड देने आए थे। अच्छा। तो यहाँ पर जो स्थिति है यमुना की, इसको देखकर क्या कहेंगे? ये तो सर साफ होना चाहिए, बहुत गंदा है। हाँ। बहुत गंदगी हो रही है। हाँ। सरकार से अपील करेंगे इसे साफ। तो क्या लगता है, कई सालों से यही स्थिति बनी हुई है, आप लोग पूजा पाठ भी करते हैं, माता मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल माता मानते हैं, हम तो गंगा माँ है। हाँ। पहले तो इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? ये मांग करेंगे अब साफ कराए सरकार। हाँ। पहले सब फिर से करे। अरे अब तो सरकार ऐसा कर दिया है कि आदमी के। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल गुप्ता। आप लोग यहाँ पर यमुना सफाई चला रहे हैं, क्या कहेंगे? यमुना की स्थिति देख करके क्या कहेंगे? यमुना की स्थिति बद से बदतर है। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको भी इसमें आ रही होगी बहुत ज़्यादा। हाँ। बीमारी का कारण है ये पानी। हाँ। सरकार तब भी नहीं जाग रही है। हम 3 साल से यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हाँ। यमुना सफाई हो, पर सरकार का ध्यान बिल्कुल यमुना की तरफ नहीं है। हाँ। और यमुना पर सरकार का ध्यान जब आता है जब महापर्व छठ आता है। क्या 365 दिन सरकार चुप क्यों रहती है? हाँ। यमुना पे जब महापर्व छठ भी आता है तब भी बिल्कुल सफाई नहीं होती। पर हाँ, सरकार आके देखती है कि हाँ लोगों को समस्या है, हम फिर करेंगे प्रयास, सफल करेंगे, सफाई करेंगे। पर हाँ। फिर वो 1 साल के लिए चुप हो जाती है। बजट ऊपर से पास होता है और वो बजट उपयोग में नहीं लाया जाता है। हाँ। एक दूसरे पे ठीकरा पोड़ते हैं कि ये इनका काम है, ये इनका काम है। हाँ। और सरकार को ध्यान देना चाहिए हम्म। कि यमुना सफाई कैसे करी जाए। 22 किलोमीटर का एरिया सिर्फ बहता है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्यों है? यहाँ से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है। आप उत्तर प्रदेश में नदियाँ की हालत देख लीजिए। यमुना जो 22 किलोमीटर दिल्ली है उससे बेहतर मिलेगी। आप सरयू नदी देख लीजिए, मथुरा आगरा की साइड यमुना नदी देख लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ मिलेंगी यहाँ से। हाँ। तो सरकार को ध्यान रखना तो चाहिए। क्या लगता है दिल्ली में प्रदूषण का क्या कारण मानते हैं आप? दिल्ली में प्रदूषण का कारण सबसे ज़्यादा तो एक तो पब्लिक ज़्यादा है, ट्रैफिक, और इतनी सारी इंडस्ट्रीज खुली हुई है। उसका डायरेक्ट पानी जो वेस्ट बेकार जो पानी होता है वो डायरेक्ट इन्होंने यमुना में डाल रखा है। कोई इसका ट्रीट नहीं होता है कहीं पे भी।
एक हार्वेस्ट। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि सरकार इस पानी को जल्द से जल्द शुद्ध करे। इस पानी से अगर कोई अभी नहा ले तो वो बीमार पड़ जाएगा। इंसान क्या, आप अगर इस पानी से सब्जियां में भी, अगर खेती में भी उपयोग करेंगे तो वो खेतियां भी बर्बाद हो जाएगी, उससे बहुत सारी हानिकारक बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। तो सरकार इस पे अपना ध्यान दे, ये ना करे कि ये इस डिपार्टमेंट का काम है या ये इस सरकार का काम है। जो जिसका दायित्व है वो अपना दायित्व निभाए। और जितना भी अभी तक मेरे हिसाब से सरकार को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि अब तक इतना बजट पास हुआ है यमुना को क्लीन पे, वो दिखाना चाहिए कि कहाँ उन्होंने यूज करा है। मुझे नहीं लगता वो बता पाएंगे भी कि इस यमुना पे कालिंदी कुंज घाट पे उन्होंने कुछ करा भी होगा। आप पीछे देख सकते हैं कितना झाग है। मेरा नाम विक्रम सेठी है। यमुना घाट पर क्या कहेंगे यमुना की स्थिति को देखकर? देखिए, यमुना की स्थिति तो दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही है यमुना। और मैं कल भी आया था, 2 घंटा यहाँ सफाई का योगदान दिया था। और आज भी मैं सुबह 7 बजे से आया हुआ हूँ, अभी 11 बजने वाली है। और दिन प्रतिदिन जो यमुना नदी है दूषित होती जा रही है। इसमें जो जितना दिल्ली का पॉल्यूटेड, जैसे बताते हैं कि यहाँ पे जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे दिल्ली के वो बंद हैं, कोई ख़राब पड़े हुए हैं, उसी कारण से ये यमुना जो है दूषित होती जा रही है। और यमुना में जो इंडस्ट्रियल भी वेस्ट आता है, उसके अलावा यहाँ पर जो घरों का जो झाग, घर में लोग कपड़े धोते हैं, सीवर में होता है, वो भी पानी इसमें गिरता है। उस कारण ये दूषित होती जा रही है और इससे ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और दिन प्रतिदिन इसका असर भी कहीं ना कहीं हम लोगों में पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो लोग मछली पकड़ते हैं, मछली पालन करते हैं, और वो लोग जब इस जहाज में से जाके मछली निकालेंगे और वो मछली बाजार में जाके बिकेगी और उसको लोग खाएंगे, खाने के बाद डॉक्टर पे जाएंगे। मांग क्या करेंगे सरकार से? सरकार से वही मांग है कि आप दिल्ली में एक तो सबसे पहले जो आपके STP प्लांट्स जो बंद पड़े हैं, ख़राब चल रहे हैं, उनको आप ठीक कीजिए। और जो भी वेस्ट है उसको आप पहले सीवर प्लांट्स में भेजिए, वहाँ से उसको छान के रोटेट करिए पानी को। ये ऐसे नहीं इस तरह आपने वेस्ट पानी को बहा दिया और बहाने के बाद वो दूषित होता जा रहा है। और आगे आगे सोचिए, इसी पानी को जानवर भी पीते हैं। आपकी गाय, घरों में आप लोग घरों में जो दूध पी रहे हैं, जो वो सरकार से मांग क्या करेंगे आप? सरकार से तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द STP प्लांटों को ठीक करवाएं और इस पानी को दूषित होने से बचाएं। डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया। आप लोग यहाँ पर यमुना घाट पर पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे, कितनी समस्या है यमुना की? सर देखिए, केजरीवाल जी को ये समझना पड़ेगा कि यमुना हमारे लिए नदी नहीं है, हमारी माँ है। और हमारे यूपी बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा जो है वो बहुत अहम होती है। अरविंद केजरीवाल को ये समझना पड़ेगा कि और आकांक्षा, हमारे इमोशनल जो हमारी भक्ति है, उस पे जो है अरविंद केजरीवाल प्रहार कर रहे हैं। छठ पूजा आने वाली है, आप बताइए मेरे बिहार की माता बहनें कैसे इस पर्व को बनाएंगी? केजरीवाल पिछले 11 साल से कहते हैं कि मैं यमुना को ऐसा बना दूंगा कि आप छठ भी करेंगे, डुबकी भी लगाएंगे। तो मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने सारे MLAs के साथ और आप आतिशी जी के साथ कब आके जो है यहाँ पे डुबकी लगाने वाले हैं? आपके जो STPs हैं 42 में से 38 STPs काम ही नहीं कर रहे हैं। जो 3-4 काम कर रहे हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ड्रेन आउट करने का कोई सिस्टम नहीं है। आपके जो क्लस्टर कॉलोनीज़ हैं, उनके जो सीवेज सिस्टम है, उनके जो फीकस है, लेट्रिन है, वो डायरेक्टली यमुना में ड्रेन हो रही है। आप कैसे यमुना को साफ़ करेंगे? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की ना तो विल है और ना दिल्ली जल बोर्ड की नीयत है, क्योंकि आतिशी जी जो अभी CM है, ये पहले दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन भी थी। तो मुझे समझ नहीं आता ये लोग कितने मक्कार, कितने झूठे लोग हैं। ये लोगों के आस्था और आकांक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? सर मांग यही है कि केजरीवाल जी आप 6 तारीख तक हमारे इस घाट को पवित्र करें, इसको साफ करें, जिससे कि हमारी माता बहनें छठ पूजन पे यहाँ पे आके सूर्य भगवान को अर्घ दे सकें। दूसरी बात, अभी की जो स्थिति है क्या इसमें अर्घ दे सकते हैं? सर अभी की ये स्थिति है, कल मैं गोताखोर से मिला, वो 60% ब्लाइंड हो चुका है। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। मैं खुद एक MBBS MD फिजिशियन डॉक्टर हूँ। मैं खास रहा हूँ, मेरी आंखों में जलन मच रही है। एमोनिया, पोटेशियम, काफ़ी गंदे गंदे बैक्टीरिया और वायरसेस इस पानी में हैं। और 40 से 50% जो दिल्ली है वो ये यमुना का पानी पी रही है। तो केजरीवाल जी, क्या आपने ये जहर पिलाने के लिए हमको दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे? दिल्ली की जनता यही चाहती है, केजरीवाल जी जवाब दें। सर मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी, क्या कहेंगे आप लोग स्लोगन लेकर के केजरीवाल जी से? सर केजरीवाल जी बड़े झूठे वादे करते हैं सर। हर बार लोगों को पागल बनाते रहते हैं, बस इस बार सफाई हो जाएगी, इस बार सफाई हो जाएगी, लेकिन आज तक कभी सफाई नहीं कराई सर। बस अपने मजे मार रहे हैं बैठ के, और कुछ नहीं कर रहे खाली। हाँ जी, हम लोग ये चाहते हैं। क्या मांग कर रहे हैं सर? हमें यहाँ सफाई चाहिए बस, और कुछ नहीं सर।
तो आपने सुना, लोगों का कहना है कि यमुना की स्थिति सुधरनी चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। यमुना काफ़ी गंदगी है, इसमें सिर्फ झाग ही झाग नज़र आ रहा है। इससे काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों को हो रही है। और जो यमुना का 22 किलोमीटर का क्षेत्र है जो दिल्ली में बहता है, वहीं पर यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। और जब ये अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो इसमें सिर्फ राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं होता है, कोई सुधार नहीं होता है। बता दें, छठ पर्व से पहले हमेशा इस तरह की स्थिति यमुना में दिखती है और इस पर राजनीति भी खूब होती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं, लेकिन यमुना की स्थिति और तस्वीर नहीं बदलती है। यमुना की वही बदहाली अक्सर सामने आती है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।